हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मेरा नाम है दिलीप और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। आज हम लोग फालतू की बकवास या फालतू वो बकवास नहीं होता, वो रियली में आपको कुछ समझाया जाता है, लेकिन आप लोग हम समझ रहे हैं कि आप लोग उसको बकवास समझते होंगे। खैर वो बात किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे आए मेरे बच्चे, और हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर का एडिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो ये हमेशा ये समझो कि दो ही का एडिशन इसलिए आएगा हमेशा आपके लाइफ में, आपके फिजिक्स में हमेशा आता है दो क्वांटिटी। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर जो मैं बोलूं कि 3+5+9+4 करिए, तो आप कैसे करते हैं? आप ध्यान से सोचिए। आप एक समय पे सिर्फ दो ही नंबर को ऐड कर सकते हैं। इट्स अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स, इट अ जनरल थिंग्स, इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। मुझे करना है, देखिए मैं क्या करूंगा। 5 और 3 8। देखो 5 और 3 किया, 2 किया। 8 और +9 17। देखो फिर 8 और 9 दो ही किया। 17 एंड 4 21। देखो फिर दो ही किया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके पूरे जीवन काल में सिर्फ दो ही वेक्टर्स हैं, या दो ही क्वांटिटी को एक साथ या तो ऐड करते हैं या आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी वही कहानी होगा, और इसीलिए हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो फोर्स को जोड़ना हो, दो मोमेंटम को जोड़ना हो, दो टॉर्क को जोड़ना हो, दो एक्सेलरेशन को जोड़ना हो, या आप अगर जो 5 एक्सेलरेशन दिया है, 5 एक्सेलरेशन को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ दो ही को जोड़ते हैं, फिर जो आंसर आता है उससे तीसरे को जोड़ते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको चौथे से जोड़ते हैं। कहने का मतलब हमेशा आपके जीवन काल में सिर्फ दो ही चीज हमेशा जुटती है। आपने इस बात को, हो सकता है आपने इसको माइंडली नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन ये बात सोचने वाली है। देखिए पहले मैं इधर से करूं, इधर से 4 एंड 9 13, 13 एंड 5 5। अब 13 और 5 सिर्फ दो ही चीज को जोड़ा, 13 5 18, और 18 और 3 21। मतलब कहने का सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोग, चाहे जनरल मैथमेटिक्स हो या वेक्टर की मैथमेटिक्स हो या कहीं पे भी, सिर्फ और सिर्फ एट ए टाइम एक टाइम पे सिर्फ दो ही क्वांटिटी को या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग बेसिकली दो लॉ है हम लोग एक पढ़ेंगे आज, और उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसको पहले स्टेटमेंट जो है वो लिख लीजिए। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। स्टेटमेंट लिखिए, फिर बाद में उसके बारे में समझेंगे। लिखो, इफ टू वेक्टर आर, लिखो, if two vector are represented by two adjacent side of a parallelogram in magnitude and direction ब्रैकेट में लिखो joining tail to tail, then the resultant is given by
the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from the common intersection of two vectors। फिर से स्टेटमेंट को सुनिए और लिखने की कोशिश करिए। If two vectors are represented by the adjacent side of a parallelogram in magnitude and direction, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from the common point of intersection of two vector। आप लिख लीजिए, हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे और आज इसी को पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट के नाम पे हो गया। अब हम लोग फिगर बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे उसमें दिया है डिफिनीशन में वैसे वैसे लिखेंगे। क्या है? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर यदि ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए और इसका मैग्नीट्यूड बी। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन अब देखो ध्यान से सुनना, रियल में पैरेललोग्राम क्या पैरेललोग्राम आपका एक स्पेशल लॉ नहीं है। हम लोग वेक्टर को जोड़ने का मेथड जानते हैं मेरे बच्चे, और क्या जानते हैं कि आप इसको क्या करेंगे, इसको उठा के कहां डाल लेंगे? यहां पे डाल लेंगे। तो ये ऐसे कर देंगे, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये बी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये वेक्टर ये इस देखो ध्यान से सुन, हेड टेल मेथड ही मैंने बताया था, वही मैं कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। क्या किया? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग रूल नियम जानते हैं कि वेक्टर ए के हेड को, मतलब फर्स्ट वाले के हेड से दूसरे वाले टेल को जोड़ते हैं। तो मैंने इसको उठा के यहां पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे, R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। या आप चाहें तो दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, पॉज द वीडियो। तो या मैं ये भी कर सकता, मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को उठा के ऐसे रख दूंगा, ऐसे। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? बी। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए। तो या इसमें और इसको जोड़ के करो, या इससे इसको जोड़ के करो, और ये एंगल इनके बीच में कितना है बेटा? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे या कैसे सोचेंगे, यही बात वो बताता है पैरेललोग्राम। और देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो वो क्या बोला स्टेटमेंट में, उसको मैं दोहराता हूं और समझाता हूं। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एट द एडजेसेंट साइड एज ए एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन इसका ये है, मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल नहीं होगा, ध्यान से देखना है, ये और ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मैंने कुछ कहानी की है? क्या मैंने कुछ अजूबा किया है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या किया है बाबू,
मैंने क्या किया है, इस वेक्टर को उठा के ऐसे इसके हेड पे रख दिया है, और जैसा कि हेड टेल वाला नियम कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड से आप जोड़ दीजिए, वही मैंने किया है, वही मैंने किया है। सर इसका क्या है, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर माना और इसको उठा के इस पे कर दिया, ये क्या हो गया, आर ए प्लस बी। फिलहाल में मैं इस पार्ट का, अगर जो मैं ये बोलूं पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट अगर जो सेकंड है, ये पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड से अगर जो हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू बी, वेक्टर b प्लस वेक्टर a है, और वेक्टर r इज इक्वल टू पार्ट फर्स्ट से लिखेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a में b को जोड़िए या b में a को जोड़िए, बात एक ही होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। खैर ये सब लिखना नहीं है, ये सब तो मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए मैं बता दिया। अच्छा, अब सर ये तो मालूम चल गया, अब देखिए, अब रियल में इसका मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के नाम पे एंगल जान लेंगे और मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर जो ये ट्रायंगल है बच्चा मेरे, अगर जो ये ट्रायंगल है, ए वेक्टर है और ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये बी है, तो ये रिजल्टेंट फटाक से आप लोग लिखते थे वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वेक्टर बी का होल स्क्वायर, या रूट में लिख देते थे। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है। याद करो, ऐसे होता था, ये ऐसे 30 डिग्री पे हो जाता था, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या ये वेक्टर 3 था और ये वेक्टर 4 था, तो ये लिखते थे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाता था, रिजल्टेंट हो जाता था। कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रायंगल में, अगर जो मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में सफल हो जाऊं, तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं और डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। तो आइए कोशिश करते हैं कि इसमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जाए। आइए कोशिश करते हैं कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जाए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर जो थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूंगा, और आपको ठीक ठाक आता है तो आपको याद होना चाहिए कि ये b है, ये थीटा है, तो इधर हो जाएगा b cos थीटा और इधर हो जाएगा b sin थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, b cos थीटा और ये हो जाएगा b sin थीटा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करिए तो परपेंडिकुलर, देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, बेस अपॉन, ये खराब चल रहा है, बेस, सॉरी, मान लो कि ये मैंने नेमिंग कर दिया, ए डाल दिया P Q S T। मैं P Q R इसलिए नहीं डाला क्योंकि R को मैंने रिजर्व कर लिया है, R को क्या कर लिया है, रिजर्व, P Q R S T। तो अगर जो मैं लिखूंगा तो क्या ये लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस टी एस अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन टी एस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसीलिए इसको क्या लिख सक रहा था, मैं इसको लिख रहा था बी कॉस थीटा और इसको लिख रहा था बी साइन थीटा।
बी साइन थीटा। अब देखिए आप, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये मैं मिटा रहा हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का होल स्क्वायर और पी एस का होल स्क्वायर। पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस पी एस का होल स्क्वायर। देख लो तो, देख लो, क्या परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। कैसे कैसे किया? बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। पी क्यू को होल स्क्वायर, क्यू एस को होल स्क्वायर प्लस पी एस का। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अपना पूरा का पूरा काम हो चुका है। तो इसको क्या लिख दूंगा? पी क्यू की जगह पे आर, आर का मॉड आर का, या आप आर का होल स्क्वायर लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं आर मॉड इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आर का वेक्टर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेक्टर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस मतलब पी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। या इसी को क्या लिख सकते हैं? मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस, मतलब ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर, या हाँ a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई शक, कोई परेशानी? या देखिए ये बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो मॉड आर क्या आएगा मेरे बच्चे? आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं बच्चे देख लूं, और देखने के बाद अगर जो नीचे जगह होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। यहां क्या लिख सकता हूं? मॉड आर इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये करेक्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये याद रखेंगे, ये आपको पूरा जब जब वेक्टर का एडिशन करने को आएगा तब तब आप ये यूज करेंगे, तब तब आप ये यूज करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कर लीजिए, उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये उतार लीजिए। ओके, मैंने माना कि आपने उतार लिया। अब मैं बाबू इसको रब करने जा रहा हूं, इसको क्या करने जा रहा हूं? मिटाने जा रहा हूं। तो मुझे अभी तक क्या पता चला? इस वेक्टर का, इस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका पहले क्या पता चला मुझे? मैग्नीट्यूड के नाम पे पता चला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, vector A and vector B, vector A and vector B। अब रहा डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन के नाम पे मैं यहाँ पे डायरेक्शन के नाम पे
एक एंगल बना दे रहा हूं, ये वाला एंगल, ये मैंने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया? अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? डायरेक्शन के नाम पे मैं क्या निकालूंगा? डायरेक्शन के नाम पे मैं निकालूंगा tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब QS अपॉन PS, यानी B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, ये हो गया tan अल्फा, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा A प्लस B कॉस थीटा, ये हो गया एंगल। और ये एंगल किससे है? विथ वेक्टर ए। किससे है? वेक्टर ए से। और कौन सा है? एंटी क्लॉक वाइज। कौन सा लिया मैंने डायरेक्शन? एंटी क्लॉक वाइज। अच्छा, आपको ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, ये आपसे याद हो भी नहीं पाएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहा करेंगे। मैं बताऊंगा इसको कैसे याद करता है, याद करने का सब तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ इसको याद रखना है। ये आपके जीवन काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। डायरेक्शन का मैं दिखा रहा हूं कैसे करना है, कैसे सोचना है, क्या करना है। देखिए, ये मैं मिटा दिया, ये मैं जादू हुआ, ये ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा। और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, आप विद इन 30 सेकेंड में आप फिगर बनाइए और तुरंत का तुरंत आंसर लिख डालिए। अगर जो नहीं आएगा तो आप मुझसे सीखिए। कैसे सीखना है, ध्यान से देखिएगा, ये सब मैं मिटा रहा, ध्यान से देखिएगा। अगर जो मुझे ए से निकालना है ना, ऐसे किया मैं, ये मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये थीटा निकाल, ये एंगल, ये रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट इससे बना रहा है अल्फा। किससे बना रहा है? अल्फा। किससे बना रहा है? इससे। तो अगर जो tan अल्फा लिखूंगा, तो ध्यान से देखना, तुम लोग ध्यान से देखना, tan अल्फा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। जिस साइड से ये बना रहा है उसको छोड़ के इसका साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा? बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। जिससे बना रहा है उसको छोड़, जिससे बना रहा है, जिस साइड से बना रहा है उसको छोड़ के उसका जो अगला वाला, जो दूसरा है, उसका tan वाला लिख लेंगे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, और इसमें a को जोड़ देंगे। जिससे बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अच्छा नहीं सर, ये बात नहीं, मुझे नहीं जमा। अब मैं चाहता हूं कि ये बीटा एंगल आप बताइए। तो देखो, tan बीटा बताना होगा, या इसी में अगर जो tan बीटा बताना होगा, तो देखो tan बीटा कैसे बताऊंगा। tan बीटा खोपड़े में बेटा, बहुत ध्यान से, tan बीटा किसके साथ बनाना है? b। क्या? b को मैं भूल गया, खोपड़े में बेटा b को छोड़ दिया, बचा क्या? a। तो मैं क्या लिख दूंगा? a cos थीटा, सॉरी a sin थीटा अपॉन में a cos थीटा, और बच क्या रहा है? b, तो यहां b जोड़ दूंगा। यहां क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ये क्या हो गया? tan बीटा। ये क्या है? विथ वेक्टर b। ये विथ वेक्टर b है, ये विथ वेक्टर a है मेरे बच्चे, विथ वेक्टर a। थोड़ा सा मैं देख लूं, मेरे मोबाइल में स्पेस कम था तो कहीं दिक्कत मत हो जाए। हाँ, अभी सफिशिएंट स्पेस है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, एंगल निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगा।
आपको समझना होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिस साइड से एंगल निकाला है उसको भूल जाएंगे, भूल गया, उसके अदर साइड का टेन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। टेन की वैल्यू देखो, अगर जो मान लो, ध्यान से सुनना, जैसे मिटा रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर C है जिसका मैग्नीट्यूड C है, ये वेक्टर D है जिसका मैग्नीट्यूड D है, और इनके बीच का एंगल बन रहा है क्या, X बन रहा है। क्या बन रहा है? X बन रहा है। तो देखो कैसे निकालूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, चाहे फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या बाबू मेरे? रिजल्टेंट। तो कैसे करेंगे? डायरेक्शन के नाम पे मतलब एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल विथ पहला क्वेश्चन विथ D और दूसरा क्वेश्चन विथ C। अब कैसे बताएंगे ये ध्यान, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को मेरे बच्चे पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब देखिए मैं कुछ करता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। विथ D का अगर जो मुझे बताना है विथ D, तो 10 मान लिया मैंने, क्या मान लिया, ये रिजल्टेंट है। थोड़ा और सुंदर से बनाया जाए, ये रिजल्टेंट है ना बच्चे। तो यहां से मैंने मान लिया क्या, कुछ भी मान लो, मेरा नाम दिलीप है, दिलीप तो D मान लिया, तुम्हारा नाम क्या है, गोपाल, तो ये मान लिया G। क्या मान लिया? G। चाहे खूब अच्छा से समझ जाओ, तो इसी को मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखो जिससे बनाना है उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका cos थीटा, इसका sin थीटा, यानी C sin x अपॉन में C cos x, और जो छूटा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा ये थीटा है सर, इससे बता दीजिए ये एंगल अगर जो मान लो कि अल्फा हो गया, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा का बाबू जिससे बना है उसको छोड़ दिया, उसको भूल गया। अब जो बचा है उसका tan लिखना। क्या लिखना? tan लिखना। D sin थीटा अपॉन में D cos थीटा, और जो बचा है उसको क्या करेंगे, नीचे जोड़ देंगे। दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, आपको ये आना चाहिए। मैं मिटा रहा, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब हम लोग कुछ और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं मेरे बच्चे? मतलब ये ऐसे अगर जो वेक्टर, ये मान लो A है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर जो ये रिजल्टेंट ऐसे है, तो रिजल्टेंट का मॉड कितना आता था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, या r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। मैं ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ
A plus B depend upon the angle between them. Depend upon the angle between them. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझाता हूं मैं कि कैसे इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे या क्या समझ पाए इससे, ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये 3 है, ये वेक्टर A है 3 का, और ये वेक्टर है B 4 का, ये इनके बीच में कितना 90 डिग्री। मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और इनके बीच का ये एंगल 30 डिग्री यहां लिख दे रहा हूं। मॉड A इज इक्वल टू कितना 3, मॉड B इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये हो गया सेकेंड, हो गया ये फर्स्ट, हो गया ये मान लीजिए ऐसे लिख दिया, और मान लीजिए कि ऐसे लिखा थर्ड, ये मान लो 60 डिग्री, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। फोर्थ अगर जो करूं तो मान लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर है ऐसे, और ये वेक्टर है, और इनके बीच का ये एंगल 120 डिग्री है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन ईच केस। थोड़ा मैं देखते रहूं, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा। इन ईच केस आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। अब ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, देखना कैसे करूंगा। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और इसका कैसे करेंगे अंडर रूट A का होल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A 3 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो ये रियल में हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 0 5। क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। तो मतलब मॉड R की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? फर्स्ट का 5 आया। एंगल के नाम पे ये हो गया 5, ये रिजल्टेंट है। ये क्या है मेरे बच्चे? रिजल्टेंट। एंगल के नाम पे ये मान लो, अगर जो मैंने मान लिया थीटा, क्या माना? थीटा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। tan थीटा इज इक्वल टू इसको जिस एक्सिस से मिलाना है उसको भूल गया मैं। इसको क्या लिखूंगा? इसका tan लिख लूंगा और साइन लिख लूंगा। तो क्या लिख लूंगा? 4 साइन 90 डिग्री अपॉन 4 कॉस 90 डिग्री प्लस जो छूटा है उसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा? 4 साइन 90 4 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 4 इंटू 0, मतलब कितना आ गया? 4/3। tan थीटा कितना आया? 4/3 विथ वेक्टर A।
तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आया 5, कितना आया मेरे बच्चे 5, कितना आया 5। अच्छा, और एंगल के नाम पे कितना आया 4/3। अच्छा, इसका करिए, इसका करिए। तो फिर से सेकेंड का फिर से आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे बच्चे अंडर रूट 3/2। आपको साइन कॉस 10 का जो बेसिक है वो आपको याद होनी चाहिए। ये आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसल 12√3, यानी इसका आंसर आएगा 25 प्लस 12√3। आंसर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है, यही आंसर है। अगर जो इसको सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.717, 1.71 रख दो तो ये हो जाएगा कितना 25 प्लस 12 इंटू 1.7, ये कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करिएगा। कुछ आंसर लगभग कर दे रहा हूं 25 मतलब 5.08 समथिंग आएगा, नियरली 5.08। तो देखो इस उस पीछे वाले का कितना आया 5, इसका कितना आया 0.8। इसका देखो, इसका देख थर्ड का आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये कितना आया 31, कितना आया 31। तो देखो 31 मतलब 5 पॉइंट समथिंग 5.9, 5.9। अब देखिए इसका 5.9, इसका 5.08, चाहे इसका √31 आया, इसका रूट समथिंग कितना आ रहा है, जो भी आ रहा होगा उसका 5 आया। कहने का मतलब मेरे बच्चे दो एंगल के, दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है। आपके लिए आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग करने को सोचिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है। क्या इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल नहीं। एंगल के लिए क्या होना चाहिए, या तो वेक्टर का टेल टेल होना चाहिए या वेक्टर का हेड हेड होना चाहिए। लड़का लड़के के साथ रहेगा और लड़की लड़की के साथ रहेगी, तभी कंडीशन सही है, वही काम होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए आप एक क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी बातें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।